जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आरजे उपाश में आप सभी का स्वागत है। शनि जयंती आ रही है और बहुत ही विशेष दिन है। अमावस्या है। अमावस्या के दिन और शनि देव को प्रसन्न करने का बहुत ही सुनहरा अवसर है उन सभी के लिए जिनकी कुंडली में शनि देव सही स्थिति में नहीं है, प्रतिकूल स्थिति में है, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो सबसे पहले हम जानेंगे किन की कुंडली में शनि देव प्रतिकूल स्थिति में है। कैसे आप जानेंगे? बिना कुंडली दिखाए आप ये चीज़ें जान सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही सभी के मन में बड़ा भय रहता है कि शनि देव पीड़ादायक ग्रह हैं, बहुत क्रूर ग्रह हैं, जबकि आपको ये समझना होगा कि शनि देव न्याय के देवता हैं। अगर आप कुछ गलत कार्य करते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, किसी के साथ जालसाजी करते हैं, तो उनके दंड आपको भोगने ही पड़ेंगे और ये दंड आपको शनि देव के द्वारा ही मिलते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो शनि देव कभी भी आपसे रुष्ट हो ही नहीं सकते। आखिर क्या कारण है कि शनि के प्रतिकूल फलों से सभी इतना घबराते हैं? नवग्रहों में शनि देव को दुख, कष्ट, दरिद्रता और अशुभता का सूचक माना जाता है। शनि ग्रह का प्रमुख कार्य जीवों को दंड देना है। कर्म बंधन में फंसे जीवों को उनके कर्म के अनुसार फल देने का कार्य शनि देव करते हैं, इसलिए उन्हें दंड नायक भी कहते हैं। भगवान भी जब मनुष्य का अवतार लेकर धरती पर आते हैं तो उन्हें भी शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान भी करते हैं। भगवान राम, महाबली, रावण, सत्यवादी हरिश्चंद्र, ये सभी भी कितने ही महापुरुष हैं जिन्होंने शनि देव के कोप को झेला था। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। इस प्रकार 12 राशियों में शनि का भ्रमण 30 वर्षों में पूरा होता है। शनि के अशुभ फल व्यक्ति को अनुभव होने लग जाते हैं। आमतौर पर आपकी आम जीवन में उथल पुथल मच जानी शुरू हो जाती है जब शनि देव का आपकी कुंडली पर प्रभाव होता है प्रतिकूल। शनि के विपरीत होने पर कुछ समस्याएं आपको आने लगती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, बिना कारण के झगड़ा, नौकरी में अड़चने, व्यापार में घाटा, वाहन दुर्घटना, अपने परिजनों से बिना कारण के वाद विवाद, नौकरों से असंतुष्टि, उनसे वाद विवाद, उनसे झगड़ा, उनको अपमानित करना, नौकरों का नौकरी छोड़कर चले जाना, शत्रुओं से परेशानी होना, बिना काम के खर्चे होना, बिना कारण के नुकसान होना, कानूनी उलझनों में पड़ जाना, वस्त्र और जूतों का फटना, टूटना, खराब होना, जादू टोने का प्रभाव दिखाई देना, बार बार नज़र लगना, ये सभी समस्याएं अगर आपको दिखाई देने लगें तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप शनि के अशुभ प्रभाव में हैं। कारण शनि की कोई भी अशुभ स्थिति में से एक या अधिक आपके ऊपर है। ढैया हो सकता है, 7.5 हो सकती है, कंटक हो सकता है। तो इस तरह की स्थितियां या फिर शनि ग्रह प्रतिकूल अवस्था में, नीच अवस्था में आपकी कुंडली में हो सकते हैं। तो यही कारण है, अगर आप इन सभी विपत्तियों से जूझ रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं शनि देव आपसे रुष्ट हैं और आपको उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ कार्य ऐसे करने चाहिए, कुछ उपाय करने चाहिए जिससे शनि देव आप प्रसन्न हो और आपके बिगड़े हुए कार्य फिर से ठीक होने लगें। इन कष्टों से कैसे छुटकारा पाया जाए? शनि को कैसे अनुकूल किया जाए? शनि देव को अनुकूल अवस्था में करने के लिए विशेष शनि मंदिर जाकर शनि देव का पूजन करें। शनि मंदिर ना जा सकें तो घर में ही सरसों के तेल का दीपक, तिल के तेल का दीपक जलाकर शनि देव के बीज मंत्र का जाप करें। शनि चालीसा, शनि भार्याया स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। शनि देव के 108 नाम। शनि जयंती की रात्रि पीपल के पेड़, शमी के पेड़ के नीचे तिल, सरसों के तेल का दीपक जलाकर अवश्य रखना चाहिए। शमी वृक्ष की छाया में बैठकर शनि मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो शनि देव प्रसन्न होते हैं। मंत्र जाप के समय
शनि देव के अगर आप सभी शनि धाम का ध्यान करते हैं तो भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। मानसिक जाप में शनि देव के घर में ही बैठे अगर आप ध्यान करते हैं, श्री शिंगनापुर धाम, कोकिलावन का मंदिर, तिरुनल्लुरु मंदिर, ग्वालियर का मंदिर, इन सभी शनि धाम के अगर आप घर बैठे बैठे चाहे तो आप गूगल पर सर्च करके भी इन धाम के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलते तो कम्युनिटी में दर्शन के लिए मिल जाएंगे, वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पोस्ट कर दूंगी, तो वहाँ से भी आप उनके दर्शन कर सकते हैं। पूजा के समय इनके दर्शन कीजिए, आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आप वहाँ तक नहीं जा सकते तो भी कोई बात नहीं, आप घर बैठे भी इनके मन में ध्यान करके इनकी कृपा पा सकते हैं। तो ये कार्य आपको अवश्य करने चाहिए। अब हम बात करते हैं कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए। शनि देव की पूजा अर्चना करते समय कभी भी शनि देव के सम्मुख खड़े होकर, बिल्कुल सामने खड़े होकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हमेशा प्रतिमा की दाएं या बाईं तरफ खड़े होकर प्रार्थना करनी चाहिए और हमेशा आपका सर शनि देव के सामने नतमस्तक होना चाहिए। फिर इसके बाद पूजन करते समय कभी भी शनि देव की आंखों में ना देखें, अर्थात शनि देव की दृष्टि से अपनी दृष्टि कभी भी ना मिलाएं। ये गलती कभी भी ना करें। शनि देव न्याय के देवता हैं। शनि देव उन्हीं को दंड देते हैं जो दंड के भागीदार होते हैं। इसलिए सदैव गलत कार्यों से, गलत कृत्यों से दूर रहें। कभी भी अपने से निम्न लोग, जो भी आपसे निम्न हैं, अर्थात मजदूर, मेहनत करने वाले लोग, उनसे कभी भी घृणा ना करें। एक तरफ आप उपाय करें और दूसरी तरफ आप उन मजदूरों की अवहेलना करें, अपमान करें, तो आप कभी भी शनि देव की कृपा के पात्र नहीं बन सकते। कभी भी शनि ग्रह आपकी कुंडली में शांत नहीं हो सकते, कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते शनि देव आपके ऊपर। तो ये कार्य आप कभी भी ना करें। कभी भी अपनों से निम्न लोगों का अपमान ना करें, उन्हें अपमानित नहीं करना है। कभी भी इस चीज़ का ध्यान, मन में हमेशा उनके प्रति सम्मान रखना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए शनिदेव का पूजन करें, अपने उपाय करें। आपकी जब तक स्थिति चल रही है, साढ़े साथी की, ढैया की, कंटक की स्थिति चल रही है, तब तक आप ये उपाय करते रहें। और जब ये स्थिति निकल जाती है, साढ़े साथी उतर जाती है, उस समय आप इन उपायों को करना छोड़ दें। लेकिन पूजा आप कर सकते हैं। दान आदि हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। कौन से ग्रह का कब दान करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें हमेशा आपको पूछ कर करनी चाहिए। हमेशा इन चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। बिना किसी के परामर्श के आपको दान कभी नहीं करना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूजा अर्चना आप किसी की भी कर सकते हैं। पूजा करने में, प्रार्थना करने में, भगवान के आगे नतमस्तक होने में कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन दान हमेशा परामर्श के साथ ही करें। तो इन चीज़ों का ध्यान करते हुए आप शनिदेव का पूजा अर्चन कीजिए और अपने कुंडली में बैठे जो भी स्थिति में है शनिदेव, उन्हें प्रसन्न कीजिए। तो चलिए, आज की विशेष जानकारी इतनी ही। बहुत ही विशेष जानकारी है ये। इसे अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी सही जानकारी प्राप्त कर सकें और सही से शनिदेव का पूजन करें और शनि जयंती को बहुत अच्छे तरीके से मना सकें। तो चलिए, अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपके कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपको साथ के साथ रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। कभी कभी लेट हो जाता है तो आप ये मत समझिए कि सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। अवश्य दूंगी आपको सवालों के जवाब। अगर आपको कमेंट्स में नहीं मिलते तो आप इनबॉक्स में भी कर सकते हैं। इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक, सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप वहां से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी आपको कम्युनिटी में भी दे दूंगी, आप वहां से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आपकी सभी समस्याओं के निवारण के लिए ये सभी चीज़ें अवेलेबल रखी हुई हैं। आप इनका उपयोग कीजिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए ही हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिल सके। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।